मोदी जी जोगी के अलावा कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। कोई नहीं है। कोई नहीं। ये है कि इस राज्य में हम लोग को इतना सुविधा है कि कहीं भी यहाँ 10 आदमी बैठ लेते हैं। ये सुविधा है। ये सुविधा है। उससे पहले क्या होता था? और उससे पहले तो कहीं भी उधर लकड़ी लगी हुई है तो कोई उधर जात बिरादर में चल रहा है कि हमारे नेताजी हैं भाई, हमारे ये हैं, हम लोग कर लेंगे। अरे कमो तो सही बताओ, पहले तो वो तो पढ़ाई वाला तो गड़बड़ करना हुआ। मूल जी पढ़ाई अगर हम करेंगे, शिक्षित होंगे तो सही रास्ते पे चलेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, नहीं हमको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, कोई काम नहीं है तो वो चोरी बदमाशी ऐसे चोरी चिरेती करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। दर्शकों, इस वक्त हम लोग लोकसभा चुनाव के ग्राउंड रिपोर्टिंग पे निकले हुए हैं और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं पेड़ है और उसके तह पे बैठे हुए कुछ लोग हैं। इस तरीके से हम लोग गांव की जनता से बातचीत करते हैं, उनके मुद्दों पर बातचीत करते हैं, विकास पर बातचीत करते हैं। गांव में जो शहर में लगे हुए विकास होते हैं, शहर में तो तमाम अधिकारी चेक करने चले जाते हैं, लेकिन गांव में कोई नहीं जाता। हकीकत यही है। लेकिन गांव में कितना विकास पहुंचा है? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस तमाम पार्टियों के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुने गए थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है हम पूछ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? रूपचंद सर। अभी तो ये भाजपा सरकार के विकास पे क्या कहेंगे आप? ठीक है, भाजपा सरकार का विकास अच्छा चल रहा है। ठीक ठाक है। हाँ, अच्छा चल रहा है सर। अच्छा, अभी 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी जी है, सामने चुनाव भी है। क्या उम्मीद कर रहे थे, तीसरी बार या फिर बदलाव जरूरी? अब बदलाव क्या है, अभी तो सब ठीक ही चल रहा है। सरकार अगर ऐसे करे तो अच्छा ही है। अच्छा, ऐसे करे मतलब कौन सा काम करे ऐसा? ऐसा है जैसे जो भी विकास हो रहा है जी। ये अच्छा ही है। जैसे गांव में से पानी डल रहा है, सब पाइपें सब डल रही हैं जगह जगह। हाँ। और स्कूल का हर चीज़ का व्यवस्था अच्छा ही है। जी। हाँ। स्कूलों का आपने कहा, शिक्षा पे सर 18% GST लगा दी गई है, सबसे ज़्यादा महंगी शिक्षा हो गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? शिक्षा का थोड़ा सुधार किया जाए। स्कूलों में थोड़ा लापरवाही चल रही है। लोग बहुत महंगी हो गई है सर, बहुत महंगी हो गई है, इसलिए शिक्षा पर सरकार ध्यान दे थोड़ा सा। बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि मास्टर लोग भी थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा, जो शहर में लगाई गई आग है महंगाई की, गांव में इसका कितना फ़र्क पड़ता है सर? क्या कहेंगे इस पर? गांव में सर, शहर से गांव में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ। हर चीज़ वही मिल रहा है, जो शहर में है वही रेट यहाँ भी मिल रहा है। अच्छा। हाँ जी, कुछ महंगाई बहुत है। हाँ जी, महंगाई, हाँ महंगाई सर बहुत है इसमें। बहुत है। हाँ, तो फिर भी आप कह रहे हैं सरकार का काम ठीक है? सरकार का काम ठीक है, जैसे जो भी इनका प्रशासन है, हर चीज़ है, प्रशासन बहुत टाइट है इस टाइम। अच्छा, प्रशासन के लिए? हाँ, प्रशासन बहुत टाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब जहाँ भी हम लोग जाते हैं सही, वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। हाँ। अच्छा, ये सरकार को तो हाल ये काफ़ी लोगों से सुनने में आता है कि प्रशासन टाइट है, कानून सही है। तो क्या इससे पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था सर? ऐसा था सर, थोड़ा कम लूज था प्रशासन, मगर इस टाइम प्रशासन बहुत टाइट है। इस टाइम बुलडोजर का डर से? बुलडोजर के डर से सर क्या है, जो गलत करेगा उसके लिए तो बुलडोजर रहेगा ही। हाँ। और जो नहीं गलत करेगा उसके लिए तो आम बात है। कोई डर नहीं? कोई डर नहीं है। चलिए, धन्यवाद। मैं इधर से पूछ लेता हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम दुखरन है। आप बताइए, मोदी बाबू ठीक हमें कि नहीं? हाँ ठीक हूँ। कमा ठीक है? हाँ ठीक है, काम सब ठीक है। हाँ। हाँ, तनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब कितना इम्तिहान दिला करके लड़कों को इतना परेशान करते हैं हाँ। और कोई रिजल्ट उसको करता नहीं है। तो कैसे कह रहे हैं आपका मोमो ठीक है? कहाँ कुछ जब पढ़ाई करके वो निकलवा नहीं करता रिजल्ट, तो कैसे कमो ठीक? कहिए कि आप तो रिजल्ट इम्तिहान दिला दिए जी, इसके बाद रिजल्ट निकला ही नहीं, नौकरी मिलवा नहीं करेगी। तो वही है तो बात है। जब चूटियाँ बना के पैसा ले रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि काम सही हो रहा है। अरे कमो तो सही बताओ, पहले तो वो तो पढ़ाई वाला तो गड़बड़ करना हुआ। मूल जी पढ़ाई अगर हम करेंगे, शिक्षित होंगे तो सही रास्ते पे चलेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, नहीं हमको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, कोई काम नहीं है तो वो चोरी बदमाशी ऐसे चोरी चिरेती करते हैं। अच्छा, कुछ टाइम में चुनाव है, कुछ महीना में लोकसभा चुनाव है। तो पे का सोचल जाला कि इन्हीं के है कि फिर बदलाव जरूरी है? अरे भाई, अब तो पब्लिक के ऊपर है कि हम कैसे कह सकीला। तो आप तो पब्लिक में से आवत है। बहुत आइला ठीक है। हाँ, लेकिन तो अब भाई हम केवल नहीं बता पाएंगे। अच्छा, नहीं बता पाएंगे। अच्छा, काम का बताइए, विकास को इनके, तो इनके विकास को कितना कहेंगे आप? कमुआ तो कुछ ठीक है, जैसे सड़क उड़क के गांव में नाली ओली के काम, कुल सफाई भाई कुल ठीक है। हाँ। लेकिन अब ये कोई कमाने खाने का कारखाना या कोई बात ऐसी नहीं कर रही जिसमें पब्लिक मोटा महीन सब कमा खा के, ये सब ना है, यही सब नहीं है। मैंने महंगाई बढ़ता है और रोजगार ना। ये गरीब आदमी जो है खाने बिना मर रहे हैं, परेशान। जी सर, क्या करें? सरकार ध्यान दे किसी चीज़ का, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है या बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे ये लोग।
जो बड़े बड़े बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो सब वो सोच रहे हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी लाइफ ही खराब। उद्योग की तरफ जाएं, कारखाने खुले हैं। कारखाने सर, कारखाने में कितना है? कारखाने में 10,000 रुपये तनख्वाह देगा, 12 घंटे खटवाएगा वो। फिर क्या करेंगे उसमें? कितना दिन तक वो करेंगे? 12 घंटे में उनकी क्या हो पाएगी? सरकारी कुछ कारखाने या कुछ मिल वगैरह, जैसे कि मिल उल खुले या इधर जैसे रोजगार के लिए कोई मिल डाले या कोई कारखाना डाले जिसमें कि जो आदमी है जो काम नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर, वो काम करें तो उनके लिए अच्छा है। चलिए मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कालीचरण। आप क्या करते हैं सर? भट्टे पे रहते हैं। भट्टे पे रहते हैं, मजदूरी है। तो कैसे, कितना रुपए मजदूरी है? डेली का मिलता है या महीने का? डेली का मिलता है। डेली कितना मिलता है? मान के चलो 500-600। 500-600, मतलब मजदूरी तो बढ़ी है, इतना है ना। पहले 300-400 हुआ करता था, अभी 500-600। तो इतने में हो जाता है सर? हाँ, हो जाता है। मतलब बच्चे उच्चे हैं? हाँ, बच्चे घर पे हैं। पढ़ाई करते हैं सर? हाँ? एक लड़की 12वीं पढ़ी है, एक 10वीं, अच्छा। और छोटा वाला लड़का 8वीं पढ़ रहा है। मतलब पढ़ाई हो रही है, इतने में गुजारा हो जाता है बच्चों का? घर पे और खेती खाड़ है, उसमें मतलब इधर उधर मिला के सब हो जाता है गुजारा। तो क्या कहेंगे इस सरकार के लिए? ठीक ठाक है? महंगाई ज़्यादा है या क्या कुछ? हमें तो अच्छा लगता है इस सरकार में ठीक ठाक है। अच्छा, क्या और मतलब पहले की सरकार, जैसे इससे पहले कांग्रेस की थी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? कैसी थी सरकार? विकास विकास वो भी ठीक था, लेकिन ये भी अच्छा है। ये अच्छा है। सामने चुनाव है, इसके लिए क्या कहेंगे? किसको, मतलब मोदी जी या राहुल गांधी में? मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, ये गांव की जनता के लिए जो काम करते हैं मोदी जी, वो काम में आ रहा है मतलब? अब अपने साइड के बारे में जानते हैं, इधर का तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के। आपके यहाँ तो चुनाव है अभी? हाँ, 17 तारीख। 17 नवंबर को, बिल्कुल। बताइए, छत्तीसगढ़ के आप उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे क्या नौकरी के लिए क्या कहेंगे? नहीं तो अब हम पढ़े उतना नहीं है, तो अपना यही काम से अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है संसद भवन में जितने बैठते हैं वो पढ़े लिखे ज़्यादा है? नहीं तो फिर भी ना भैया, आप जैसे कि वो जो जानते नहीं, तो जैसे कि ये काम अच्छा लगता है हमको। हाँ। चलिए मैं आपसे थोड़ा सा और भी जानता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता क्या किसको लाने की सोच रही है? ये मोदी को सोच रहे हैं। हाँ। मतलब वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? हर साल तो अभी रहे वही। हाँ, अभी तो लगातार वही हैं। तो अभी इस बार भी 3 दिसंबर को वहाँ पे काउंटिंग है। बना दिया, हर चीज़ बना दिया, तो हमें क्या दिक्कत? मतलब वहाँ आप मुझे बताइए ना, छत्तीसगढ़ में, आप उत्तर प्रदेश में हैं, बाबा की इसमें है प्रदेश में आप, ठीक है? आप मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए, आपका सरकार की तरफ से क्या क्या मिला था? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या क्या मिला वहाँ पे आपको? हमें तो घर और हर चीज़ मिला है। राशन मिला? हाँ, मिलता है। घर मिला? बिजली मिली? सब है। मैंने भाजपा सरकार ठीक ठाक है। हाँ, घर बना के दे दिया, राशन मिल रहा है जी, हर चीज़ मिल रहा है, हमें क्या दिक्कत है? मतलब सब ठीक ठाक है, जो चल रहा है बस चल रहा है। सरकार ठीक है ये आपके लिए? 35 किलो चावल मिल रहा है महीने में। महीना में 35 किलो? हाँ, जैसे कि हमारे बच्चे ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा मिलता है, 55-60 किलो मिलता है। जी। चलिए बहुत धन्यवाद। आपसे तो पूरे भारत की बात पता चल गई आपसे अकेले। सर क्या नाम है आपका? तो मेरा क्या पूछोगे, आप भी छत्तीसगढ़ के? एक ही तो है, एक ही साथी है। अच्छा, साथी हैं आप लोग। तो आप भी बताइए, आपका तो अलग परिवार होगा ना, आप बताएं, सरकार की तरफ से घर आपको मिला? सब चीज़ मिला है मेरे को, घर मकान और चावल तो मिल रहा है। हाँ। और जो भी अपना देश खेती बाड़ी हो भी कर रहे हैं, सूखा रूखा चल रहा है गुजारा। हाँ। और चलो बैठे रहे घर में, क्या करेंगे कि वो आ जाते हैं भट्ठा। तो परिवार खुशी में रह रहा है? परिवार है, घर में है परिवार। हम अकेला आए हैं, दोनों अकेला। सर परिवार खुश है उधर? पैसों की दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी सुविधाएं सब ठीक ठाक? हाँ, सब एकदम सब ठीक ठाक सर छत्तीसगढ़ में। चलिए बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा और लोगों से पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ में तो ठीक ठाक है, उत्तर प्रदेश में क्या मामला है? सर क्या नाम है आपका? पतिराम चौहान जी। पतिराम चौहान। पतिराम चौहान जी, आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या देख पा रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, बाबा जी के राज में सब कुछ ठीक ठाक है। बाबा जी के राज में क्या ठीक ठाक है? गुंडा माफिया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी? गुंडों को तो पता ही नहीं कहाँ गए वो। कौन सा गुंडा? अरे जितने गुंडे माफिया थे, मैंने जो वर्दी में होते हैं वो वाले? नहीं, वर्दी में जो है वो तो है ही है, बाकी जो सादे में थे। सादे में कैसा? अरे सादे में जो सादे वर्दी पहन के चलते हैं गुंडे लोग। कहाँ थे? को नहीं है। कहाँ गुंडा उंडा देख रहे हैं आप? गुंडा नहीं है। कहाँ, वो डाकुओं जमाना कहिया खत्म हो गया? अच्छा, खत्म हो गया ना? किसने खत्म किया? बाबा ही जी ने खत्म किया ना। कैसे बाबा जी खत्म कर देंगे सर? कौन किया? कैसे किया आप हमको यही बताइए। अरे खत्म किया ना, अब कानून से किया, खत्म किया, उसके बारे में हम क्या जाने, खत्म तो किया ना। हाँ, मैंने अब गुंडा माफिया नहीं है? अरे हाँ, लेकिन उनको भी सफाई करेंगे ना, वो बाबा करेंगे ना।
अच्छा अच्छा, बुलडोजर राजनीति पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल क्लियर है। गरीबों का घर उजाड़ देना सही है? जो गलत करेगा वो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, गलत करेगा तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, पहले के राज में होता था, गुंडा माफियों का राज चलता था। कौन से सर गुंडा माफिया का राज चलता था? कब? अरे क्या? किसका नाम गिनती कर रहा हूँ, मैं तो सरकारों को देख रहा हूँ। लेकर थोड़ी बैठा हूँ। नहीं नहीं, आप किसकी सरकार में कह रहे गुंडा माफिया का राज चलता था? अरे किसका राज था जो 2014 में 2017 के पहले किसका राज था? कांग्रेस थी, हम्म? कांग्रेस की सरकार थी। तब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव थे। हाँ हाँ, तो आप कह रहे हैं गुंडा जो किसने पाल रखा था? उन्होंने, उन लोगों ने पाला। सरकार है का काम है सब गुंडों का हटाना ना, हाँ। कि जनता का काम है? पहले बताइए आप। नहीं नहीं, जनता तो नहीं कर सकती, ये सरकार का काम सरकार है। ही करेगी ना, जी। तो सरकार ही पालती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार, पब्लिक तो हटाने नहीं जाएगी, जब भी करेगी सरकार ही हटाएगी। तो सरकार का ही काम होता है हटाना, जनता नहीं अपना। अच्छा एक बात बताइए, आप तो गुंडा माफिया कह दिए, ठीक है, घर और गिरवा दिए, ठीक है, बुलडोजर चलवा दिए, ठीक है, उससे किसी को नहीं मिला। हाँ। जो किसी का था वो चला गया। अब जो चाहिए, जो देश मांग रहा है, वो है रोजगार सर, वो नहीं मिल रहा है। ये पहले बताइए, रोजगार तो मिला क्यों नहीं, मिलेगा क्यों नहीं? कहाँ मिलेगा सर? नहीं मिला है। कहाँ मिला है? चलिए ठीक है, नहीं मिला है। हम तो सुन रहे, रोजाना तो सुन रहे हैं कि हमारी भर्ती हो गई, उनकी भर्ती हो गई। कहाँ से हो रही हम भी सुन रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश ही में, लखनऊ में 112 में जो काम कर रहे हैं लोग, वो उन्हीं लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। पढ़ा लिखे नहीं है हम इतना। हम आपको बता रहे हैं सर, आप समझिए खाली। हाँ बताइए। ये 100 नंबर में जो होता है ना, उनके स्टाफ के लोग लखनऊ में धरना दे रहे हैं उनके वेतन के लिए या अपनी समस्याओं के लिए। ये तो शुरू से सदा से चली आ रही है। कहाँ चली आ रही है? आप सुनिए, पहले नहीं उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में, कहा जाता है तो बिहार उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे है, बिहार में जा रहे हैं रोजगार की भीख मांगने, जबकि यहाँ पे खाली बुलडोजर राजनीति हिंदू अपने ही राज्य में कोई काम कर लेता है। हमारे देश का आदमी जो कि विदेश में नहीं जाते हैं कमाने खाने के लिए, विदेश का यहाँ नहीं कमाने खा रहे हैं, तो जब अपने देश में सब कुछ चल जाएगा। तो जब यहाँ कुछ रहीबा न करेगा तो फिर भीख तो मांगना ही पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान में कौन कहता कि नहीं है? हम हिंदुस्तान नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं सर। अरे हिंदुस्तान तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में है कि अलग है? पहले हम उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, आप यूपी में है, बाबा जी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2014 से जितना सुधार हुआ है वो जनता देख रही है, हमको तो बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा सुधार सर? हाँ, हर एक चीज का सुधार हुआ है। जैसे हर एक चीज का, पानी का हो, बिजली का हो, और जो आवास जो मिलता था, पहले मिलता था, अगर 10,000 रुपया सरकार की तरफ से मिला, पता चला कि 2-4 हज़ार रुपया और भरे, कुछ भी नहीं मिला उसमें। गायब सब सरकार। घर अभी दिया जा रहा है 10,000 रुपये, जब तक ना दो तो आपके नाम से पास नहीं होता है। अभी की सरकार का है। नहीं, आज की सरकार में ऐसा कोई अपने जेब से दे दो तो उसकी सरकार क्या करेगी? आपके खाते में सरकार दे। ये पहले बताइए, आपके खाते में सरकार दे रही है ना? पहले कैसे आता था? अच्छा, इस सरकार पे हिंदू मुसलमान के तो भी बहुत लगाए जाते हैं कि लड़ाई झगड़ा करवाती है, दंगा फसाद होता है। ये गलत बात है, ये राजनीतिक है, ये सब नहीं होता है। नहीं जी नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम हमारे गांव में खुद ही हैं जो कि इतना है, बता दें कि जरा कोई लफड़ा जो कि मिलकर रहते हैं, सब मिलके रहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 24 में क्या करते हैं? हाँ, 24 में क्या सोच रहे हैं? मोदी जी जोगी के अलावा कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये कोई नहीं है कि मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, क्या है? कोई अफसर है नहीं उनके पास, है विपक्ष के पास। जी चलिए मैं थोड़ा सा और लोगों से बात कर लेता हूँ। देखिए ये बहुत कम लोगों के समझ में आएगी, क्योंकि ये बात जनता से है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौहान। हाँ, पीछे से आप क्या बोल रहे थे कि सर कि वो बस्ती पास करवाने में पैसा नहीं दिया जाता है? नहीं, हम लोग क्या नहीं देते हैं। अच्छा, प्रधान एकदम ठीक ठाक है? प्रधान भी ठीक है, गांव भी ठीक है, और जो जिसको देखता है कि ये लायक हैं इसको तो मिलता है। और बाकी जो लोग हैं, नौकरी वाले भी हैं, जो अपना बिजनेस किए हैं वो भी हैं। ये है कि इस राज्य में हम लोग को इतना सुविधा है कि कहीं भी यहाँ 10 आदमी बैठ लेते हैं। ये सुविधा है? ये सुविधा है। उससे पहले क्या होता था? और उससे पहले तो कहीं भी उधर लकड़ी लगी हुई है तो कोई उधर जात बिरादर में चल रहा है कि हमारे नेताजी हैं भाई, हमारे ये हैं, हम लोग कर लेंगे। ये होता था सर? ये होता था कि हमारा फलाना हमारी बिरादरी का नेता तो बाहर ना बैठेगा। हाँ, अभी ऐसा नहीं है? नहीं, अब ये सब मिल के हैं। सब मिल के हैं। हाँ। यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, सब जाति, यही हम चौहान हैं, कोयरी हैं, सब लोग हैं। इससे पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं था। वो ऐसा था भी तो किसी के संग जबरी भी होती थी, तो घुसपैठी करो भाई, नहीं मिला। अब इसमें है तो भाई घुसपैठी तो हम लोग कभी भी नहीं छूटेगी, चाहे कोई राज हो जाए। घुसपैठी जो है कैसे भी नहीं छूटेगी। यही सब सुविधा है कि कोई रहे, स्वतंत्र रहे। अच्छा, गांव में मैं थोड़ा सा और भी बात करता हूँ। जैसे आपके बच्चे तो होंगे करेंगे? हाँ, सब है। क्या करते हैं सब? अब कोई पढ़ रहा है, कोई अपना रोजगार बनाता है,
जो बिजनेस किया है, सीखा है, काम अपना हुनर कर रहा है, कमा रहा है, कोई विदेश है। जैसे रोजगार के लेकर इस सरकार में बहुत मारी मारा है साहब। मारा तो है भाई, सरकारी नौकरी भी नहीं है, एकदम नहीं। एकदम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और उसमें भी था तो जो जितना नौकरी मिलेगा उतना घूस दो तब नौकरी मिलेगी। ये घुसपैठी हमेशा चल रही है। यही अगर जो घुसपैठी पर कम कर दिया जाए तो सब राज एकदम सही है। तो यह तो मेन मामला है ना। हाँ, तो यही मामला को ये सुधारा नहीं तो फिर तो इनको पलटना ही पड़ेगा। पलटना ही पड़ेगा। हाँ, आज एक बार देखे, 3 बार देखे, तीसरी चौथी बार में पलटी जाएंगे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था थोड़ा कि इससे पहले आप वोट दिए थे, किसको दिया था आपने? ये मैं जानना चाह रहा था। मोदी जी। इसी सरकार को। हाँ, इसी सरकार। तो आपके हिसाब से तो ये सरकार ठीक काम कर रही है? भाई ठीक तो वही तो कह रहे हैं कि हम लोग 16 आना पा रहे हैं। हाँ। तो हमारे खाते में आ जा रहा है। पहले आता था तो प्रधान देते थे तो आधा उसमें से खत्म हो जाता था। 10 रुपया मिला तो 5 रुपया मिलेगा। और ई सरकार जो आउते मट्टी के तेलवा और चीनिया बंद कर दिले हो। भाई बिन कैले है तो ओकर सुविधा दे दिले है, लाइट दे है, बिजली दे है, तो हर चीज़ का सुविधा। इससे पहले बिजली नहीं मिलती थी सर? नहीं मिलती थी। पता चला कि कहते थे कि 18 घंटा नहीं, 2 मिनट भी नहीं आती थी। हाँ। लाइट अगर किसी ने खराब हो गई, पता 4 साल तकते रहो। जो अभी गांव में कितनी लाइट आती है? हाँ? लाइट कितना आती है? लाइट कम से कम 22 घंटे। 22 घंटा? 20 घंटा 22 घंटा लाइट और आती है। बिजली कितना आती है बिल? हाँ? बिजली का बिल कितना? जितना खर्च करेंगे उतना आएगा। लगभग आपके यहाँ कितना आता है? इस पिछला महीना 100, 150, 200। 200? थोड़ा सा मैं आता हूँ सर। बिल कितना आता है सर? 300 तक आएगी कम से कम। उससे ऊपर नहीं आता? उससे ऊपर की बिल नहीं आएगी अगर कितना भी जलाएंगे तब। मैंने 22 घंटा लाइट रहने के बाद भी? हाँ, जैसे 300 बिल आता है लगातार इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, और गर्मी के बाद बता रहे हैं सर? गर्मी में तो सर जैसे तार गिरा कहीं खम्मा गिरा उसकी तो आम बात है, नहीं तो लाइट रहती है। लाइट की मैं बात ही नहीं कर रहा सर इस समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली बड़ी महंगी हो रही है, इसलिए इस पर पूछ रहा था कि बिल कितना आ रही है। 300-350 रुपये बिल आती है। उससे ऊपर नहीं आती है? उससे ऊपर की बिल तो नहीं आती है। हमारे पास मैसेज आता है मोबाइल पर, इसलिए जानते हैं हम लोग। तब तो बहुत है। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश की सरकार। हाँ, तो इतना आता है हमेशा, बराबर डेली आता है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। मैं इस समय गाँव की जनता से बात। हाँ भाई साहब। ठीक नहीं होते तो दोबारा जीतते हो। ठीक है, जब तो जीत रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो गया, वोट मार दिए हैं, ये तो उस पे- गलत बात है। हाँ। ये तो गलत। बैलेट पेपर पे फर्जी वोट मरवाया करते थे, जो कि वो सही था। कौन मरवाता था? हाँ? कौन मरवाता जिसकी सरकार चलती थी वो मरवाता था, और किसी को कौन मरवाता था? था? उसका फायदा ये भी सरकार तो उठा सकती है। हाँ? वैसे तो ये भी करती होगी। जाँच तो एक बार ने हजारों बार जांच करवा, जो कि उन्हें गलत निकाल लिए। जो कि देखा तो जाता है कि अक्सर जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे पुलिस फोर्स लगाए जाते हैं, गलत तरीके से लोगों को वोट, कोई लफड़ा ना हो। गलत तरीके से वोट डाला जाता है, इस तरीके की खबरें आती है सामने, ये भी तो देखा जा रहा है। ये गलत है उनके लिए, जो हार रहे हैं उनके लिए सब है। सर जैसे ना, जी जैसे सर। लोग माफिया लोग होते हैं जो लोग जबरदस्ती वोट डलवाते हैं, हाँ। उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि आप अगर वोट डलवा सही से लेंगे, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती वोट डलवाते हैं। अच्छा, इसलिए सब वोट में ईवीएम का घोटाला नहीं होता? कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर हमारे यहाँ एक जगह घोटाला है, बाकी सब जगह तो ये है। जीतते हैं। जी सर। जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम नहीं खराब होता है। कहाँ जीते हैं? हाँ? कहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे किसकी बात कर रहा हूँ? ये जो विपक्ष पार्टी है, मुलायम हो चाहे सरकार, मुलायम की सरकार हो, चाहे जो कि मायावती की सरकार हो, किसकी भी सरकार हो, की सरकार हो, हाँ, चाहे राहुल की सरकार हो, जहाँ जीतते वहाँ के उन्हें कहते कि ईवीएम खराब है। मैंने गांव की बात तो ऐसे ही होती है ना, कि मतलब गांव की जनता तो चाहती है कि मोदी आए, हाँ, मोदी ही आएंगे। और फिर लोग प्रचार करने गांव में आ नहीं पाते, उसके बाद कहते हैं कि ईवीएम खराब हो गया। हाँ, ये चीज़ हो सकती है जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। एकदम गांव की जनता से बातचीत कर रहे थे, लगातार आप वीडियो देख रहे थे। बहुत बहुत